जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है। ये सभी संविदा कर्मचारी बीते 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और रायपुर के धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की ओर से 53 विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं। एस्मा एक्ट लगने के बाद अब ये संविदा कर्मचारी कार्य करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। जो भी कर्मचारी इनकार काम करने से करेगा, राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। एस्मा एक्ट राज्य में लगाने के बाद संविदा कर्मचारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 3 दिनों के अंदर संविदा कर्मचारी अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से 27% संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के बाद भी लगातार रेगुलर करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 5 साल की बच्ची से रेप करने का मामला सामने आया है। पोटा केबिन से उठाकर ले गया युवक। गृह मंत्री ने आरोपियों को जल्द पकड़ने के दिए हैं निर्देश। जी हां, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक कन्या पोटा केबिन यानी सरकारी आवासीय विद्यालय में 5 साल की मासूम से रेप करने का मामला सामने आया है। यह फिलहाल घटना एर्राबोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं बच्ची की जानकारी देने के बाद परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए थाने में FIR दर्ज कराया, जिसके बाद SP ने आरोपी को तुरंत पकड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस आवासीय विद्यालय को संचालित करने वाली अधीक्षिका को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 26 जुलाई यानी आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों ने पहले चरण में बढ़ चढ़ कर के लिया हिस्सा। वो बता दें कि हरेली तिहार के दिन से शुरू हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण जोन स्तर पर शुरुआत आज से शुरू हो रही है। इसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। जोन स्तर पर इस प्रतियोगिता का समापन 31 जुलाई को होगा। कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी रानू साहू को विशेष अदालत रायपुर ने 10 दिन के लिए रिमांड पर जेल भेज दिया है। उन्हें 4 अगस्त को अदालत में पेश करने की इजाज़त दी गई है। रानू साहू को ED ने विशेष अदालत में अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया। ED ने फिर से उनके रिमांड नहीं मांगी, इसलिए उन्हें 10 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि 22 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ED के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से पंचायतों के लिए आवंटित राशि का 3,268 करोड़ 32 लाख रुपए का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया है। यह जानकारी केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मुनीश्वर ने दी है। देश के सांसद सुनील सोनी के प्रश्नों का जवाब दिया गया, जहां पंचायत राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत के सभी मापदंडों का उपयोग करते हुए 15 जुलाई तक 3,268 करोड़ 31 लाख रुपए का उपयोग किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार को 3 सालों के दौरान 4,170 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। रायपुर के विमानतल से दुर्ग सिटी तक वातानुकूलित सिटी बस की शुरुआत हो गई है। यह बस तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका, भाटा गांव होते हुए दुर्ग जाएगी। इस बस का रायपुर से दुर्ग तक का किराया 100 रुपये होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना को बताया है। वहीं प्रदेश के ऊपरी इलाकों तथा मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही सरगुजा संभाग में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं बताई गई है। इस दौरान राजनांदगांव में जंगलेश्वर एनीकट में नहाने गए 2 युवक की मौके पर डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रखने के लिए गांव में मुनादी भी कराई जा रही है। रायगढ़ के जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र मार्गदर्शन रायगढ़ के द्वारा 24 जुलाई से रोजगार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो 28 जुलाई तक चलेगा। महासमुंद के मछोली गांव में स्कूल के छात्र छात्राओं ने जर्जर मार्ग को सुधारने के लिए भोली मार्ग में चक्का जाम किया। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में मंगलवार को नेता एवं मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें चुनावी रणनीति और निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर लगातार 7.5 घंटों तक चर्चा हुई। CM भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष समेत बाकी नेता मौजूद बैठक में हुए थे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डिटेल चर्चा की गई। इस डिटेल चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, रविन्द्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, कांग्रेस के प्रदेश
अध्यक्ष दीपक बैस शामिल थे। फिलहाल कमरे के अंदर की बात अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि 7 जुलाई के बाद अब 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ आ रहे हैं। इसे काउंटर करने के लिए भी अब कांग्रेस पार्टी में हलचल शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार फैल रहा है आंखों का संक्रमण और इसी वजह से लगातार छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंखों में होने वाली इस संक्रमण से डॉक्टर फिलहाल अभी यह सलाह दे रहे हैं कि यदि आपके घर में किसी को संक्रमण हुआ है तो उससे बचकर रहें। आपको बता दें कि आंखों में होने वाला यह रोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और यह बीमारी बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है। इसमें मरीज कंप्लेन करता है कि आंखों में दर्द हो रहा है, जलन जैसी नौबत आ जाती है और आंखों से लगातार कीचड़ निकलते रहते हैं। आंखों में सूजन, लालपन और कीचड़ का आना इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं। कंजक्टिव वायरस ये डिसऑर्डर लगातार तेजी से फैलने वाला बीमारी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा है कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को अनुकूलन, शालीनतापूर्वक देशभक्त नागरिक बनाने के लिए विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है। राज्य में संचालित 15 शासकीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों और अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर हो सकें। इस अवसर पर सभी विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद थे। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की भी चर्चा की गई। साथ ही विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों की नियुक्ति और भर्तियों के लिए काम किया गया। राज्यपाल आज सभी विश्वविद्यालयों के संस्थानों और केंद्र के प्रमुख की बैठक लेंगे। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं की समीक्षा करेंगे। रायपुर में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने प्रशिक्षण निर्देशालय निमोरा से ईवीएम प्रदर्शन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोबाइल वैन को विभिन्न मतदान केंद्रों में ले जाया जाएगा, जहां लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 100% मतदान के लिए जागरूकता हेतु सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी मदद लिया जाएगा। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर मतदान की जानकारी और उसके महत्व को बताने वाले रोचक रील्स तथा वीडियो डाले जाएंगे। 24 जुलाई को अमित शाह के दौरे के बाद भाजपा है तैयार चुनावी वार करने के लिए। भाजपा ने एक बार फिर पुराने नेताओं को दिया है मौका। मूरत, अमर अग्रवाल, सुभाष राव समेत 150 से ज़्यादा नेताओं को दिया है। 2023 के चुनाव की व्यवस्था इन्हीं की कंधों पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी वार टीम का ऐलान कर दिया है। ज़्यादातर नेताएं ऐसे अहम लिया गया है जो पिछले चुनाव में बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। प्रमुख रूप से अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को लिया गया है। अलग अलग समितियों में 150 से अधिक नेताओं के नाम शामिल हैं। ये सभी नेताएं जमीनी स्तर पर जाकर लोगों के घर घर तक पहुंचकर उनकी जानकारियां एकत्रित करेंगे। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीति को भी तैयार करेंगे। अब 7 जुलाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को रायगढ़ में आ सकते हैं। सभा को संबोधित करने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 7 अगस्त को नरेंद्र मोदी रायगढ़ आ सकते हैं। यहाँ वे जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, मगर भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक संगठन की तैयारियाँ शुरू हो गई है। वहीं बिलासपुर रेलवे जोन के द्वारा आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टरों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है। इस फरमान के मुताबिक 3 शिफ्ट में कम से कम 2 बार स्टेशनों की पूरी तरह से जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा होने के बाद अब स्टेट में मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों के भर्ती हेतु काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। पहली काउंसलिंग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना होगा अनिवार्य, नहीं तो हो जाएंगे अपात्र। प्रदेश में मेडिकल व डेंटल कॉलेजों के स्टेट कोटे के सीट पर एडमिशन के लिए पहले चरण पर काउंसलिंग मंगलवार यानी आज से शुरू हो जाएगी। जिन छात्रों को पहले चरण में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीट का आवंटन होगा उन्हें हर हाल में एडमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर वे पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से अपात्र हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। ऐसे छात्र किसी भी राउंड में काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। पहले चरण में आवंटन सूची 6 अगस्त को जारी की जाएगी। एडमिशन 7 से 17 अगस्त तक लेना होगा। इस साल 30 सितंबर तक एडमिशन की आखिरी तारीख तय की गई है। आरक्षित कैटेगरी के छात्रों को 500 रुपये, अनारक्षित को 1000 रुपये फीस जमा करने होंगे।
छत्तीसगढ़ के पीएचक्यू मंत्री ने सेलिब्रेशन के दौरान तलवार से केक काटा। ऐसा करने पर जेल गए थे युवक। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बोली, मंत्रियों पर संविधान लागू नहीं होता। छत्तीसगढ़ में पीएचई मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में एक वीडियो शेयर किया जिसमें लेकर सियासी बवाचाल मचा हुआ है। दरअसल मंत्री अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटते हुए नजर आए। आमतौर पर किसी भी केक को चाकू से काटा जाता है, लेकिन मंत्री के हाथों में तलवार दिखाई दे रही। जिस प्रकार केक लगा हुआ था, मंत्री का ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और कुछ महीने पहले बिलासपुर में ऐसा करने पर पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया था।